तो आज हम शुरू करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के PYQs। आपकी स्क्रीन पर जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप उसे पास करें और उसका आंसर सोचें। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम के अंदर इनमें से कौन सा करेक्टर नहीं पाया जाता। मोनोकॉट स्टेम वो स्टेम होती है वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर एक कॉटलीडन होता है। ठीक है, तो वो प्लांट जिनके अंदर एक कॉटलीडन है उनकी स्टेम के अंदर इनमें से कौन सा करेक्टर नहीं पाया जाता, ये यहाँ पे देखना है। वेस्क्यूलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। वेस्क्यूलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम वो कंजॉइंट होते हैं यानी कि टुगेदर होते हैं, एक साथ होते हैं और क्लोज्ड होते हैं क्योंकि इनके अंदर कैम्बियम नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। बिल्कुल फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटिस। बिल्कुल गलत बात है और यही इसका आंसर है। जो हाइपोडर्मिस होती है वो पैरेन्काइमेटिस नहीं होती। हाइपोडर्मिस इनके अंदर सेक्लेरन काइमेटिस होती है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देती है। वेस्क्यूलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। वेस्क्यूलर बंडल जाइलम और फ्लोएम स्कैटर्ड होते हैं, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 इज in the seeds of cereals the outer covering of endosperm separate the embryo by a protein rich layer called। तो सीरियल्स के अंदर जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को एक प्रोटीन लेयर से। उस प्रोटीन लेयर को क्या कहते हैं, एलोरून लेयर कहते हैं। ठीक है, और जो इंटैगमेंट होती है, इंटैगमेंट्स ये ओव्यूल के जो टिश्यूज होते हैं उनको सराउंड करती है। और कोलियोप्टाइल जो है ये जब स्टेम छोटी होती है, जब स्टेम बन रही होती है, एमर्ज कर रही होती है, एमर्जिंग स्टेम को ये कवर करती है। और कोलियोराइजर जो है ये एमर्जिंग रूट, जब रूट बन रही होती है तो तब उसको सराउंड करती है। ठीक है, ये एमर्जिंग शूट को करती है और ये रूट को करती है, एमर्जिंग रूट को। Question number 3 is which of the following simple tissues are commonly found in the fruit wall of nuts and pulp of pear। तो फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में और पल्प ऑफ पेयर में सेक्युलरिट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट वॉल ऑफ नट जो होती है हार्ड होती है तो उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं। तो इन द लाइट ऑफ द बोथ स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इन ए डाइकोटिलेडोनस लीफ द एडेक्शियल एपिडर्मिस जनरली बेयर मोर स्टोमेटा देन द एबैक्सियल एपिडर्मिस। तो ये तो उल्टा लिख रहा है। ठीक है, एडेक्शियल एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा कम होते हैं और एबैक्सियल के अंदर ज्यादा होते हैं। तो इसने उल्टा लिखा है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। In a dicotyledonous leaf, the adactyally placed palisade parenchyma is made of elongated cell which are arranged vertically and parallel to each other। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डाइकाट्स के अंदर एडेक्शियली प्लेसेड होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा का बना होता है और उसमें सेल्स जो होते हैं वो वर्टिकली और पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ट्रू सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन कराता है। ठीक है, the given figure which component has thin outer wall and highly thickened inner wall। तो थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकन्ड आउटर वॉल्स, गार्ड सेल्स के अंदर जो होती है वॉल्स वो थिन होती हैं आउटर वाली और अंदर वाली थिक होती हैं। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स जो हैं वो यहाँ पे है, तो सी जो है ये गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा ए, ये हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड from the given figure which is destined to form root when the seed germinate। तो यहाँ पे हमें बताना है कि रूट जो है रेडिकल से बनती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि रेडिकल्स कौन सा पार्ट है। तो ये जो पार्ट है सी, तो ये रेडिकल है, ये आगे जाके रूट बनाएगा। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी। ठीक है,
Given below are two statements. Statement 1 is parenchyma is living but collenchyma is dead tissue. बिल्कुल गलत है, क्योंकि collenchyma भी living होता है, parenchyma भी living होता है, collenchyma भी living होता है, तो ये statement तो गलत है. Gymnosperms lack xylem vessels, but presence of xylem vessel is the characteristic of angiosperms. तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन आएगा डी. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. तो एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स दी हैं, एक एसर्शन है एक रीजन है. एसर्शन है लेट वुड हैज फ्यूअर ज़ाइलरी एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स. जो लेट वुड होती है उसके अंदर जाइलम जो होते हैं, जाइलम के एलिमेंट्स कम होते हैं और वेसल जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं. ठीक है, और रीजन जो है कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स इन द लाइट ऑफ अबोव स्टेटमेंट. कौन सी करेक्ट है? दोनों ही करेक्ट हैं, और कैम्बियम लेस एक्टिव होती है, ये इसका रीजन है. बिल्कुल सही है, एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और एसर्शन को रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट दी गई हैं. स्टेटमेंट 1 इज end arch and ex arch are the terms often used for describing the position of secondary xylem in the plant body. तो end arch और ex arch जो होती हैं ये प्राइमरी xylem को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती हैं, तो यहाँ पे secondary xylem लिखा है, गलत हो जाएगा. और स्टेटमेंट सेकंड इज ex arch condition is the most common feature of root system. बिल्कुल सही बात है, और इसका आंसर आएगा सी पार्ट. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. और क्वेश्चन नंबर 11 इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें हमें देखनी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ऑप्शन ए इज लेंटिसेल्स आर लेंथ शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. लेंटिसेल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं, लेंथ शेप्ड सेल्स होते हैं, सही बात है. bark formed early in the season is called hard bark. जो अर्ली सीजन में बाग बनती है वो हार्ड बाग नहीं होती, गलत बात है. bark is technical term that refers to all the tissue. bark जो है ये नॉन टेक्निकल टर्म है और ये बोल रहा है टेक्निकल टर्म है. ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा. bark refers to पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोम. बिल्कुल, bark जो है ये टिश्यूज को रिप्रेजेंट करती है, इसी को रेफर करते हैं हम, तो सही बात है. फेलोजेन इज सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस. नहीं, फेलोजेन तो बहुत सारी लेयर्स की बनी हुई होती है, तो इसका आंसर आएगा ए और डी करेक्ट है, तो आंसर आएगा ए. ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट पार्ट showed polyarch, radial and exarch xylem with endodermis and pericycle. The plant part is identified as. तो रेडियल वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ये रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और मोनोकार्ड की जो रूट है उसके अंदर पोली आर्च और एक्स आर्च कंडीशन होती है जाइलम की, तो इसका आंसर आएगा मोनोकार्ड रूट. ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग टिश्यूज इन द स्टेलर रीजन ऑफ स्टेम शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ. तो यहाँ पे ये टिश्यूज सेकेंडरी ग्रोथ दिखा रहे हैं, शो किए हुए हैं. हमें इनको अरेंज करना है सीक्वेंस ऑफ देयर पोजीशन फ्रॉम पिथ टुवर्ड्स द कोटेक्स. पिथ से कोटेक्स की तरफ जब हम जाएंगे तो हमें इस सीक्वेंस बताना है. ठीक है, जब हम पिथ से कोटेक्स की तरफ जाते हैं तो हमें सबसे पहले प्राइमरी जाइलम नजर आएगा, उसके बाद हमें सेकेंडरी जाइलम नजर आएगा, और उसके बाद हमें सेकेंडरी फ्लोएम नजर आएगा, देन प्राइमरी फ्लोएम. ठीक है, तो ऑप्शन ए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 इज कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज. एक्सिलरी बर्ड्स, और ये सब हमें कंसीडर करने. आइडेंटिफाई द लेटरल मेरिस्टम्स अमंग द अबोव. तो इनमें हमें बताना है कि लेटरल मेरिस्टम्स कौन से हैं. ठीक है, तो एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं ये लेटरल मेरिस्टम्स नहीं होते, बाकी ये सारे लेटरल मेरिस्टम हैं. ऑप्शन बी आएगा. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होती है ये दो वेस्क्यूलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, तो आंसर आएगा डी.
The type of tissue commonly found in the fruit walls of nut is, तो fruit wall of nut जो होती है वो hard होती है और उसके अंदर saccharide पाया जाता है. Initiation of lateral root and vascular cambium during secondary growth takes place in cells of, तो जब secondary growth होती है तब lateral root और vascular cambium पेरिसाइकिल से निकलती हैं. ठीक है. Question number 19 is, in old trees the greater part of secondary xylem is dark brown and resistant to insect due to, तो जो ओल्ड ट्रीज होते हैं उनके अंदर जाइलम का जो सेकेंडरी जाइलम का पार्ट होता है वो डार्क ब्राउन हो जाता है और रेजिस्टेंट हो जाता है इंसेक्ट को, क्योंकि उसके अंदर सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स. ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिक्रीशन हो जाती है और डिपोजिशन हो जाती है. बिल्कुल. और डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टेनिन्स एंड रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर्स ऑफ स्टेम. बिल्कुल सही बात है, डिपोजिशन हो जाती है टेनिन्स की, रेजिन्स की. और ऑप्शन सी इज डिपोजिशन ऑफ सबरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस इन द आउटर लेयर ऑफ स्टेम. नहीं. डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स, गम, रेजिन्स एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिफेरल लेयर्स. नहीं. प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, फंक्शनली एक्टिव जाइलम. नहीं. ठीक है, तो इसमें ये दो स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि इनकी वजह से सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो डार्क ब्राउन हो जाता है और रेसिस्टेंट हो जाता है. ऑप्शन आएगा ए. यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं और लिस्ट 1 में करेक्टरिस्टिक है और लिस्ट 2 में हमें उनसे मैच कराना है कि किसके करेक्टर हैं. तो सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर एक्टिव सेल कैपेसिटी डिवीजन की बहुत ज़्यादा तेज डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो tissues having all cells similar in structure and function, तो टिश्यूज जिनके अंदर जो भी सारे के सारे सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में और फंक्शन में. तो सिंपल टिश्यूज के अंदर सारे के सारे सेल जो होते हैं सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में. और टिश्यूज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, वेस्क्यूलर टिश्यूज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. डेड सेल्स with highly thickened walls and narrow lumen से strength provide करते हैं सेक्लेरेट्स, और इनके अंदर जो ल्यूमन होता है बहुत ही नैरो होता है और वॉल्स बहुत ही थिक होती हैं. ठीक है, तो ऑप्शन आएगा 1. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 को हमें लिस्ट 2 से मैच करना है. तो लेंटी सेल्स जो होते हैं ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं, इसका आएगा 3. और कॉक कैम्बियम जो होती है इसको फेलोजेन भी कहते हैं, तो इसका आएगा 1. और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म भी कहते हैं. ठीक है, तो इसका आएगा 4. और कॉक जो है, कॉक के अंदर सुबरिन डिपोजिशन होती है इसकी सेल वॉल्स के अंदर, तो इसका आएगा 2. तो ऑप्शन आएगा बी. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. तो सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ. सैपवुड जो होती है वो कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल कराती है रूट से लीफ तक. सही बात है. सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम. नहीं, सैपवुड जो होती है ये आउटर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम होता है. यहाँ पे इनर मोस्ट लिखा है तो ये गलत है. ठीक है, आंसर तो यही है इसका. ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, हार्डवुड इज डार्क इन कलर. ये भी सही है. हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट. सही बात है. क्वेश्चन नंबर 25 इज द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर. तो जो बेस ऑफ स्टेम से रूट निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइबरस रूट्स बोलते हैं. ठीक है, तो रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू. तो जो घास होता है जब उसे जानवर चुगते हैं तो उसको डैमेज पहुंचती है, तो फिर से घास उग जाता है तो रीजनरेट करता है, क्योंकि घास के अंदर इंटर कैलोरी मेरिस्टम होता है
जिसके सेल रैपिडली डिवाइड करते हैं और फिर से रीजनरेट करते हैं। तो इसका आंसर आएगा डी, इंटरकैलरी मेरिस्टम। जाइलम ट्रांसलोकेट्स, जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम वाटर, मिनरल, साल्ट, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, हार्मोन सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका आंसर डी आएगा। ठीक है। इन द डाइकाट रूट द वेस्क्यूलर कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो वेस्क्यूलर कैम्बियम जो होती है ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और ये ओरिजिनेट करती है टिश्यू से जो कि फ्लोएम बंडल्स और पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू से नीचे होते हैं और एबो प्रोटोजाइलम। तो इसका आंसर आएगा बी। Question number 30 is which of the statement given below is not true about formation of annual rings in trees? तो trees के अंदर जो annual rings बनती हैं उनके बारे में चार स्टेटमेंट दी गई हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो एनुअल रिंग जो होती है इज ए कम्बिनेशन ऑफ सिपरिंग वुड और आर्टन वुड होती है। तो बिल्कुल सही है। डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम काजेज लाइट एंड डार्क मिंट्स, बिल्कुल। तो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड ऑन अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट, क्लाइमेट पे भी डिपेंड करती है। एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन, गलत है, क्योंकि जो एनुअल रिंग्स होती हैं ये सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम पे डिपेंड करती हैं। जो प्लांट्स टेम्परेट रीजन के होते हैं उनके अंदर ये मोर एक्टिव होती है स्प्रिंग में और लेस एक्टिव होती है ऑटम में। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ओकर इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं ये एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 32 इज सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकाट आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम डाइकाट्स के अंदर प्रोड्यूस करता है वेस्क्यूलर कैम्बियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 इज प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। तो ग्रासेस जो होते हैं इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती या बहुत कम होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 इज द वेस्क्यूलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। वेस्क्यूलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 इज रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। रूट हेयर्स मैचुरेशन रीजन से बनते हैं। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। तो फैलम या काक, ये इसे काक भी बोलते हैं, ये डेड सेल्स की बनी हुई होती है। ठीक है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्डवुड। तो हार्डवुड के बारे में ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। इट इज हाईली ड्यूरेबल, ये हाईली ड्यूरेबल होती है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एफिशिएंटली, नहीं, ये सेकेंडरी जाइलम के अंदर नॉन फंक्शनल पार्ट होती है तो ये नहीं करती। तो इट कंप्राइजेज डेड एलिमेंट विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिपॉजिटेड इन इट, बिल्कुल। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टील। कॉर्टेक्स जो होता है एपिडर्मिस और स्टील के बीच में होता है। द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टाइलोसिस। तो जो टाइलोसिस होते हैं ये पैरेन्काइमा सेल्स से बनते हैं और ये एक्सटेंशन होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स की वेसल्स में। तो इसका आंसर है सी। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। तो गार्ड सेल्स को सराउंड करते हैं सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है। Question number 41. Read the different components from first to four in the list given below and tell the correct order of the component with reference to their arrangement from outer side to inner side in a woody dicot stem. तो woody dicot stem में
हम बाहर से जब अंदर की तरफ आएंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो जब हम बाहर से अंदर आएंगे सबसे पहले हमें फैलम दिखेगा। ठीक है, डाइकाट स्टेम के अंदर तो सबसे पहले हमें फैलम दिखेगा, उसके बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम, देन वुड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा इसका 1 ए। A major characteristic of monocot root is the presence of, तो मोनोकाट रूट के अंदर इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो मोनोकाट रूट जो होती है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं ए रिंग की फॉर्म में। ठीक है, अराउंड द सेंट्रल पिथ के अराउंड रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं और कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है वेस्क्यूलेचर विदाउट कैम्बियम, तो कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती, सही बात है, वेस्कुलेचर होता है। ठीक है, और कैम्बियम सैंडविच बिटवीन फ्लोएम, इनके अंदर कैम्बियम होती नहीं है, बोल रहा है जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है। और ओपन वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड होते हैं, यहाँ पे ओपन लिखा है। और इसके अंदर लिखा है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड नहीं होते इसके अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए। Vascular bundle and monocotyledons are considered closed because वेस्क्यूलर बंडल मोनोकॉटिलिडन्स के अंदर क्लोज्ड होते हैं क्योंकि इनके अंदर कैम्बियम नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 is you are given a very old piece of dicot stem and a dicot root. Which of the following anatomical structure will you use to distinguish between the two? तो अगर आपको एक डाइकाट स्टेम दी जाए और डाइकाट रूट दी जाए तो आप किसको यूज करेंगे इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 44, यू आर गिवन ए वेरी ओल्ड पीस ऑफ डाइकाट स्टेम, अगर आपको डाइकाट स्टेम दी जाए एंड डाइकाट रूट और रूट भी दी जाए तो आप कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यूज करोगे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो जो स्टेम होती है उसके अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर की तरफ होता है और मेटाजाइलम टुवर्ड पेरिफेरी होता है, तो इसको एंड आर्च कहते हैं। ठीक है, और जो रूट होती है उसके अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है वो पेरिफेरी की तरफ होता है और मेटाजाइलम जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है, उसको हम एग्ज आर्च कहते हैं और एग्ज आर्च रूट के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो एग्ज आर्च रूट के अंदर हम देखते हैं, जिसको स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है इसीलिए इसे एंड आर्च कहते हैं, और रूट के अंदर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, पेरिफेरी की तरफ होता है, इसीलिए उसे एक्स आर्च कहते हैं। तो प्रोटोजाइलम हम देखेंगे कहाँ है, उसी से हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लेंटी सेल्स आर इन्वॉल्व इन, लेंटी सेल्स जो होते हैं ये गैसेस एक्सचेंज कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 इज एज ऑफ ए ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय, तो एज ऑफ ट्री हम देख सकते हैं एनुअल रिंग्स को कैलकुलेट करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो कहाँ से डेवलप होती है। तो जो सेल्स होते हैं मेडुलरी रेस के जो कि सराउंड करते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को, वहां से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक इज, तो इन लेटरल मेरिस्टम जो होता है वही ट्री की गर्थ को इंक्रीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटल apparatus, तो स्टोमेटल apparatus के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। गॉड सेल्स इनवेरिएबली पोजेस क्लोरोप्लास्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया, सही बात है, और गॉड सेल्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स, नहीं, गॉड सेल्स हमेशा सब्सिडरी या एसेसरी सेल से सराउंडेड नहीं होते। नॉट करेक्ट बताना है, आंसर यही होगा। ठीक है, स्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन
गैसियस एक्सचेंज, स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक, बिल्कुल गार्ड सेल्स की इनर वॉल थिक होती हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक, तो जिम्नोस्पर्म्स यानी कि नेकेड सीडेड प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर उनको सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर जाइलम फाइबर्स नहीं होते। ठीक है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्क्यूलर बंडल्स आर फाउंड इन, जो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं उनके अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं, मेज के अंदर देखी जाती हैं। ठीक है। क्लोज्ड वेस्क्यूलर बंडल स्लैक, क्लोज्ड वेस्क्यूलर बंडल्स जो होते हैं उनके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होती है। ठीक है। कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, तो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये एसोसिएटेड होते हैं सीव एलिमेंट से, जो कि इनको लोडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है। सीव एलिमेंट से ये एसोसिएटेड होते हैं।